हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे आपके UP SSC का जो वीडियो का एग्ज़ाम होना है उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाने जा रहे हैं आज हम लोग। तो सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो चलिए 50 क्वेश्चन इसमें आपके GS और करेंट अफेयर के जो आने हैं उसी पैटर्न पे हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 ये प्राइज़ जो है किसने जीता है। तो चलिए देखते हैं। आप लोग सभी लोग जो है क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से अटैम्प्ट करिए, उसके बाद में मैं आपको आंसर तो बता ही दूंगा और उसके बाद में देखिए आपका स्कोर कितना बनता है। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का प्राइज़। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है। तो जो थैलेसीमिया है ये किस चीज़ को प्रभावित करता है ये आपसे पूछा गया। तो ये ब्लड को प्रभावित करता है, ब्लड को जो है इफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कथन और कारण वाला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है और इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि हिमालय के जो उत्तरी ढाल हैं, उत्तरी ढालों पर हिम नदियों का जमाव अधिक है। तो बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे हिम नदियाँ आपको काफ़ी मिल जाएंगी क्योंकि ग्लेशियर हैं तो वहाँ पे हिम नदियाँ आपको देखने को आसानी से मिल जाती हैं। हिमालय के उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद हैं, तो ये भी बिल्कुल बात सही है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे सही दे रखी हैं और व्याख्या भी यहाँ पे सही हो रही है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किसे भंग नहीं किया जा सकता है, किसको भंग नहीं किया जा सकता है। देखिए लोकसभा चुनाव होते हैं 5 जो है आप देखते हैं कि 5 साल पे और विधानसभा पे और विधान परिषद जो होती है आपको इसको भंग की जा सकती है। इसके भी चुनाव हालांकि होते हैं लेकिन इसको भंग किया जा सकता है। राज्य के विधानमंडल जो है इसमें वोटिंग करता है, उसके बाद में लोकसभा जो है संसद की सहमति के अनुसार इसको भंग किया जा सकता है। राज्यसभा एक ऐसी जो है सभा है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। जब से अभी बनी है स्टार्टिंग से तब से कभी भी भंग नहीं हुई और आगे भी इसके होने के चांसेस कुछ है नहीं और ना ही इसको भंग किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील जो है कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए ये प्रारंभ हुआ था आपका 1995 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जो है किस देश में किया गया है। तो इसका आयोजन हुआ है ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपका जो ये 4th नंबर क्वेश्चन था इसको आप दोबारा से पढ़ लीजिए। यहाँ पे सिर्फ भंग होने से नहीं, हम आपको जो है भंग होने पे नहीं जाना है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है जो मैंने आपको लास्ट में शायद पढ़ने से स्किप हो गया था कि भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। ये लाइन जो है स्किप हो गई थी। तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे कि भंग नहीं किया जा सकता लेकिन उसको समाप्त किया जा सकता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विधान परिषद एक ऐसी जो है जिसको भंग तो नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त इसको किया जा सकता है। तो इसको आप जो है करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जो है ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध जो है किया था। तो ये विरोध किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था राजा राममोहन राय जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित जो एक उपकरण था जो पौधों में वृद्धि को मापता है, तो उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि MS एक्सेल में फार्मूला जो है एक प्रतीक से शुरू होता है। तो जो फार्मूला है वो किस प्रतीक से शुरू होता है, तो वो आपका शुरू होता है इसके बराबर के चिन्ह से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, तो उस रिट यानी याचिका को क्या कहते हैं यहाँ पे पूछा गया। तो उसको कहते हैं परमादेश। ये जो है प्रशासनिक अधिकारियों को जारी किया जा सकता है, उनको कार्य
करने के लिए एक तरीके की कि वो अपना कार्य समय अनुसार या फिर सही ढंग से करें, इसलिए ये रिट जारी की जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती जो है वो प्रतीक हैं, किसका प्रतीक है? तो देखिए ये प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का योग का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो शीतला जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी स्थित है झांसी में। शीतला जल विद्युत परियोजना आपकी झांसी में पड़ती है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में जो है भारत ने जो है कौन सी रैंक प्राप्त की है? तो ये 121वीं रैंक है 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, ये आप लोगों को याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त क्षेत्र की जो अवधारणा है वो किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? संयुक्त जो है उपक्रम, तो संयुक्त में आपके आ जाते हैं, देखिए निजी और सार्वजनिक दोनों ही आ जाते हैं, तो इसको बोला जाता है संयुक्त क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है कि बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने किस जंगल को बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है? तो बुंदेलखंड में जो पर्यावरण के जो प्रेमी हैं उन्होंने जंगलों यानी कि पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए एक अभियान जो है स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था वक स्वाहा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि DRDO की स्थापना जो है वो कब हुई थी? यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका जो है पर्यावरण का है, इन्वायरमेंट का। किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? पिरामिड होता है या फिर कैसा होता है? तो सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ही सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका मनाया जाता है 11 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित यहाँ पे शासक दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन थे, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन थे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो है मिल जाएंगे चंद्रगुप्त और बिंदुसार, ये जो हैं जैन धर्म से संबंधित थे। बाकी आपके अशोक और दशरथ जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो आपका 2 और 4 किसमें आपका डी में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि कंप्यूटर में जो है वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है? तो वर्कबुक आपकी जो है वो संबंधित होती है MS एक्सेल से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस देश में स्थित है? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, भारत में स्थित है, असम में पड़ता है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी के जो है बीच में पड़ता है माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका सकल पर्यावरण उत्पाद जो हैं GEP ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट जो हैं राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को मापता है। GEP को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले वार्षिक अद्यतन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है शामिल नहीं होता है? अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा इस सेंस में इसको, जैसे कि पर्यावरण की अगर बात हो रही है तो पर्यावरण में क्या क्या चीज़ आती हैं? वन, मिट्टी और नदियाँ आती हैं, तो कौन सा नहीं आता? उद्योग पर्यावरण में शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है। इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन हैं? तो ये जो है अभी शब्बीर खंडवाला। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो कोशिका का मास्टर कहा जाता है नाभिक को, न्यूक्लियस को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शाकंभरी जो है देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो शाकंभरी जो देवी मेला है ये आपका कहाँ लगता है? ये लगता है आपका सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर पे हम लोग आते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि भारत के जो है किस आधुनिक राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है? तो कामाख्या मंदिर आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है असम में। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी
ये आपकी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को देखिए, आप पॉज करके खुद से भी अटैम्प्ट करिए, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है एक तरीके का, और आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की करवा रहा हूँ, कोई डिटेल में मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो आप अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां जो है तबला से संबंधित नहीं है, बाकी आपके पाला दर्रगु मृदंगम से संबंधित है, पंडित रविशंकर सितार से संबंधित, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित। तो आपका कौन सा इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी जो है इनकरेक्ट दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो महाविनिष्क्रमण के रूप में किस किस घटना को जाना जाता है, तो यहाँ पे उनका जो है गृह त्याग जो था उसको महाविनिष्क्रमण, जब वो घर से निकले थे, घर को उन्होंने त्याग दिया था, सब जो है समाज को और अपने परिवार को जो छोड़ के वो गए थे, तो उसको ही उस घटना को बोला जाता था महाविनिष्क्रमण। तो ऑप्शन नंबर सी केवल 4 यहाँ पे सही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो है संस्कृति विभाग द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है। तो संस्कृति विभाग के द्वारा आप देखेंगे यश भारती सम्मान हो गया, कांशीराम कला सम्मान, संत रविदास कला सम्मान, ये सभी जो है दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द करेक्ट यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ कॉन्सिननेस जो है पुस्तक, ये बुक है, ये किसके, इसके लेखक आपसे पूछे गए हैं, तो इसके लेखक हैं विपिन गुप्ता जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इनकरेक्ट देखना है। 32 नंबर क्वेश्चन पे इनकरेक्ट हम लोगों को देखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आपका 15 सितंबर को बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय जो है क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून को, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, कारगिल विजय दिवस ये 25 जुलाई को नहीं मनाया जाता। तो आपका इनकरेक्ट जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, 25 जुलाई को ये नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंकडाट द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 की, अगर यहाँ पे देखना आपके क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा उसमें आप ये ईयर ज़रूर याद रखना। अगर 2021 में FDI का पूछे शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन बना है, तो शीर्ष प्राप्तकर्ता बना है अमेरिका। देखिए यहाँ अमेरिका ही टॉप पे रहता है, सेकंड पे चीन रहता है हमेशा। तो इसको आप अगर आप कोई भी रिपोर्ट अगर आप भूल भी जाते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो FDI सबसे ज़्यादा अमेरिका ही प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें। अक्टूबर 2022 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया गया था, तो जिसमें भारत का स्थान कौन सा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसमें रैंक था भारत का 107वां। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। तो ये हुआ था आपका उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड की बात ही आ जाती है तो आप डायरेक्टली उत्तर प्रदेश आपको लगा देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बोत्सवाना देश की श्रीमती जमाल अहमद प्रवासी भारतीय सम्मान 2021 पाने वाली जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये बोत्सवाना की महिला हैं श्रीमती जमाल अहमद, और प्रवासी भारतीय सम्मान इनको मिला है। तो ये किस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये व्यापार से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इनकरेक्ट हमको मैचिंग देखनी है कौन सी है हमारी। तो यहाँ पे नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में है, बिल्कुल सही है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, ये भी अमौसी में है लखनऊ में। और सरसाबा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। आपका भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा प्रयागराज में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तित्व में से किसका जन्म अम्बाला में हुआ था। तो अम्बाला में जन्म हुआ था, यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन में से जो भी दिए हैं, तो इसमें सुचेता कृपलानी जी का जन्म जो है अम्बाला में हुआ था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से कौन जो है पर्यटन सर्किट शक्तिपीठ सर्किट में आता है। तो शक्तिपीठ सर्किट में जो आता है वो आता है आपका, यहाँ पे देखेंगे विंध्यवासिनी देवी विंध्याचल, यहाँ पे अपोलो देवी, पाटेश्वरी देवी, ये सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सभी आते हैं आपके पर्यटन सर्किट शक्तिपीठ सर्किट में। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि जुलाई 2022 में कौन सा देश यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश बन गया। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो ये ऐसा करने वाला 20वां देश बन गया है क्रोएशिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में जो है कहाँ पर मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।
तो ये हुआ था आपका धर्मशाला में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नियोजन का निर्माता किसे माना जाता है। तो 42 नंबर आपका क्वेश्चन, इनको जो है पीसी महालनोबिस को माना जाता है भारतीय नियोजन का निर्माता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 98 साल के इतिहास में पहली बार किसने वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है। तो वो जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है सुजन अर्नोल्ड को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया पोचमपल्ली तेलंगाना को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि किस देश के सुलावेसी द्वीप जो है, बेसिकली यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है कि सुलावेसी द्वीप कहाँ पे पड़ता है। सुलावेसी द्वीप पर दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई है, लगभग 45,500 वर्ष पुराना है। तो सुलावेसी द्वीप बेसिकली आपसे पूछा गया है किस कंट्री में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वाड का सदस्य देश है। तो जितने भी आपके ऑप्शन हैं, चाहे वो आपका यहाँ पे भारत, जापान, अमेरिका और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी क्वाड के मेंबर यहाँ पे दे रखे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कहाँ खादी कारीगर जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इसको देखते हैं, तो इसका आयोजन किया गया है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय सेना के किस मेजर ने विश्व की जो है पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है और इससे क्या नाम दिया गया। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा शक्ति, इसको नाम दिया गया है शक्ति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है स्टेटिंग में। तो ये सबसे पहले लागू किया था सिंगापुर ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट दिया। और 50वां और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं कि AFC एशियन फुटबॉल कप 2027 की जो है मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो इसकी मेज़बानी करेगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट था 50 क्वेश्चनों का, वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा। कोई फीडबैक या फिर सजेशन अगर आपका है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। इसी तरीके से आपको जो भी आपके विभिन्न एग्ज़ाम आएंगे तो उनको प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।